बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जिसमें हमने लेक्चर फर्स्ट में इसका थोड़ा बेसिक्स एंड क्लासिफिकेशन पे थोड़ा सा कंसेप्ट दिया था। टुडे इज़ आवर लेक्चर सेकंड, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आयुपिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कि किस तरीके से हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को आयुपिक के हिसाब से नाम दिया जाता है। हम कुछ एग्जाम्पल्स दे देंगे। सबसे पहले हेलो एल्केन्स के। हेलो एल्केन्स लास्ट टाइम भी हमने आप लोगों को बोला था, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज RX एंड कॉमनली नोन एज अल्काइल हेलाइड्स, isn't it? Here R is the alkyl group and X is the halide halogen. R is the saturated aliphatic hydrocarbon, that means alkane, and X is the halo or halide group. नाम देने से पहले याद रखिएगा, देखो X हमारा फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। और नाम देते वक्त अगर हमारा फ्लोरीन अटैच होंगे हमारे अल्काइल ग्रुप को तो उसको कहा जाएगा नाम देते वक्त फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो एंड आयोडीन को हम कहेंगे आयोडो। अब आयुपेक सिस्टम के हिसाब से हम नाम देंगे, कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl, here the alkyl group is attached to a functional group, और वो कौन सा है हमारे पास, क्लोरीन। तो नाम कैसे देंगे, हमें यहाँ पे देखो हेलो अल्केन्स, अल्केन से पहले एक प्रीफिक्स हेलोजन जोड़ना है, तो हमें हेलोजन का नाम पहले देना है। इसको क्या कहेंगे, क्लोरीन है तो क्लोरो, एक ही कार्बन है मीथेन, क्लोरो मीथेन। अब अगर ऐसा होगा Br, देखो यहाँ पे हमारा 3 चेन में हमें 3 कार्बन एटम्स है, तो इस अगर लंबा जितना चेन होगा उसको नंबरिंग देता जाएंगे। आयुपेक सिस्टम के हिसाब से नंबरिंग देना है। नंबरिंग ये इस तरीके से भी हो सकता है, इसको पहला इस वाले कार्बन को 1 2 3, या अगर हम इस टर्मिनल से दे देंगे तो इस वाले कार्बन को 1, इसको 2, इसको 3। लेकिन हमारा आयुपेक सिस्टम बोलता है, आयुपेक सिस्टम के हिसाब से, कि उस कार्बन को जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है उसको नंबरिंग देते वक्त लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, सबसे लोवेस्ट नंबर उसी कार्बन को मिलना चाहिए विच इज़ अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप। इट मीन्स ये वाला कार्बन है जिसको ये ब्रोमीन अटैच है उसको हमने नंबर 1 दिया है। अगर हम इस टर्मिनल से अगर नंबरिंग करेंगे तो इट मीन्स ये वाला नंबरिंग सही है, ये इस तरीके से हमें ये वाला नंबरिंग गलत है। तो इस हिसाब से हमें क्या आ जाएगा, इसका नाम आएगा। और जिस ये वाला जो सबस्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ ये अटैच है उसका पोजीशन भी शो करना है। लेकिन यहाँ पे 1 वाले कार्बन पे अटैच है तो इसको शो करे या ना करे, 1 इज द सेम थिंग। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 ब्रोमो, कितना कार्बन है 1 2 3, 1 वाले पोजीशन पे हमें ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, इसीलिए हमने क्या कहा 1 ब्रोमो। और कितने कार्बन है 3 को हम क्या कहेंगे प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, और सिंपली हम इसको कह सकते हैं ब्रोमो प्रोपेन। अनदर एग्जाम्पल CH3 CH3 CH2Cl। तो हम फिर से नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हम यहीं से करेंगे 1 2 3, हमारा लॉन्गेस्ट चेन बना 3 कार्बन एटम्स का। अब यहाँ पे देख लीजिएगा 1 पे हमें एक क्लोरीन ग्रुप अटैच है एंड सेकंड पे हमें एक मिथाइल ग्रुप अटैच है।
चेन में सेकेंड वाले पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इसको नाम किस तरीके से दे देंगे, तो अगर इस तरीके से डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स अगर मेन कार्बन चेन के साथ अगर अटैच है तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इसको नाम दिया जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन है जो सी से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे मिथाइल है जो एम से स्टार्ट हो जाता है। तो अल्फ़ाबेटिकली सी पहले आ जाता है देन एन। तो हमारा नाम आएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल। साथ साथ में हमें जो सबस्टिट्यूएंट जिन कार्बन के साथ अटैच है उसका पोजीशन भी साथ में शो करना है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे 1 क्लोरो रखा और यहाँ पे हमने लिखा 2 वाले पोजीशन पे हमें एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। दैट्स वाई 1 क्लोरो 2 मिथाइल। हाउ मेनी कार्बन एटम्स इन द मेन चेन? 3। देन इसको कहा जाएगा प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। वन मोर एग्जाम्पल, अगर इस तरीके से होगा CH3 CH3 CH2 CH2F, तो इसका नंबरिंग इस तरीके से होगा 1 2 3 4। हमारे तीसरे वाले पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है और 1 पे एक फ्लोरीन। तो इसका नाम कैसे आएगा? 1 फ्लोरो 3 डाई मिथाइल। हाउ मेनी कार्बन एटम्स इन द मेन चेन? 4 ब्यूटेन। अब देख लीजिएगा, देखो मैंने इसका नाम लिखा 1 फ्लोरो 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि हमारे पहले वाले कार्बन के साथ एक फ्लोरीन ग्रुप अटैच है। दैट्स वाई इसको कहा जाएगा 1 फ्लोरो। और हमारा तीसरे वाले कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है। 2 मीन्स डाई मिथाइल मीन्स 2 मिथाइल ग्रुप्स। एंड किस वाले पोजीशन पे है? 3 वाले कार्बन पे हमें 2 मिथाइल ग्रुप, इसीलिए 3 2 बार दिखाना है। 3 डाई मिथाइल। 3 एक इसका इसी 3 वाले पोजीशन पे और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। दैट्स वाई हम इसका और ब्यूटेन 1 2 3 4 कार्बन एटम। दैट्स वाई वी रिटन एज ब्यूटेन। अब देख लीजिएगा 1 फ्लोरो 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब इसी तरीके से हम एक दो एग्जांपल्स और दे देंगे। सॉरी, इसका वैलेंसी यहाँ पे और एक H आ जाएगा। क्लोरीन अगर इस तरीके से होगा तो देख लीजिएगा, इसका नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। क्यों? देख लो, अगर हम यहाँ से करेंगे, इस टर्मिनल से करेंगे तो इसको 1, इसको 2, इसको 3 4 एंड 5। तो जिस यहाँ पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप से हेलोजेंस अटैच है उस कार्बन को अगर हम यहाँ से जाएंगे तो 2, और अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तब भी जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको 2 नंबरिंग मिलता है। तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। तो देख लीजिएगा हमारा सेकेंड वाले पोजीशन पे, मैं 1 मिनट के लिए मिटा देती हूँ, हमारा सेकेंड वाले पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप अटैच है, ब्रोमीन ग्रुप अटैच है और हमारा फोर्थ वाले पोजीशन पे हमें एक फ्लोरीन अटैच है। तो इसका नाम कैसे आएगा? फिर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जाना है। पहले B ब्रोमो, फिर C क्लोरो, फिर F फ्लोरो। तो हमारा आएगा 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 फ्लोरो। हाउ मेनी कार्बन एटम्स इन द मेन चेन? 1 2 3 4 5। पेंटेन। 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 फ्लोरो पेंटेन। इस तरीके से हम नाम देते हैं। ये हो गया कुछ एग्जाम्पल्स हेलो अलाइंस के। और भी एग्जाम्पल्स आप लोगों के बुक्स में दिया होगा तो आप उनको ज़रूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारा है एराइल हेलाइड्स के लिए, मतलब हेलो एरीन्स। हेलो
एरीन्स के लिए हम नाम दे देंगे विच आर कॉमनली नोन एज एराइल हेलाइड्स, एराइल which is represented as ARX. Here AR means arene, aromatic or aryl. H means halite or halogen. For example, हमारे यहाँ पे एराइल, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हमारा बेंजीन रिंग है, इस पे हम कोई भी हेलोजन अटैच करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन, तो इसका क्या आएगा नाम एज पर द यूपेक सिस्टम, जहाँ पे जिस कार्बन के साथ बेंजीन रिंग के जिस कार्बन के साथ हमारा हेलोजन ग्रुप अटैच होगा उसको हमेशा कंसीडर करेंगे 1। फिर उसके बाद आप यहाँ से भी जा सकते हो या यहाँ से जा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं। तो इसका नाम क्या आएगा ब्रोमो, हेलो ब्रोमो, और एरीन हमारे पास क्या है बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरीके से होगा तो इसका या इसको 1 या इसको 1 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, पोजीशन शो करना है 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। यहाँ पे हमने 1 शो करे या ना करे 1 इज द सेम थिंग, क्योंकि ये 1 वाले पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, तो इसको सीधा ब्रोमो भी लिख सकते हैं या 1 ब्रोमो भी आप लोग डाल सकते हो, 1 इज द सेम थिंग। यहाँ पे हमने क्या किया 1 वाले पे क्लोरीन अटैच है और सेकेंड पे भी क्लोरीन अटैच है, इसीलिए हमने पोजिशन शो किया 1 2, हाउ मेनी क्लोरीन 2 क्लोरीन, दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा डाई 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। Another example, अगर इस तरीके से अटैच होगा तो हम इसका नाम आ जाएगा, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका नाम कैसे आ जाएंगे फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट हेलोजन अटैच है, डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट अटैच है टू द बेंजीन रिंग, दैट्स वाई हमें फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जाना है, पहले बी आ जाएगा फिर सी फिर एफ, और बी वाला किस ब्रोमीन जो अटैच है वो किस वाले कार्बन के साथ 3, हमेशा पोजीशन भी साथ साथ में शो करना है, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो 5 फ्लोरो एंड द मेन हमारे पास है एरीन है बेंजीन, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो 5 फ्लोरो बेंजीन। और एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, अगर इस तरीके से होगा फॉर एग्जाम्पल CH2Br, अगर ऐसे होंगे तो देखो ये वाला कार्बन है जिसको मैंने 1 नंबरिंग किया, उसके साथ ये ब्रोमीन अटैच है, तो इस वाले कार्बन के साथ ये अब हमारे पास क्या है सबस्टिट्यूएंट, ये बेंजीन रिंग और ये वाला हमारे पास सबस्टिट्यूएंट, तो इसका नाम क्या आएगा 1 ब्रोमो 1 फिनाइल मीथेन। आया समझ? आप अगर इसको सीधा इस तरीके से भी लिख सकते हो ब्रोमो फिनाइल मीथेन। देखो अब हमने क्या किया, ये वाला जो कार्बन है इसके साथ ये जो ब्रोमीन, इनमें हमें क्या था पूरे डायरेक्टली ये जो हेलोजन ग्रुप्स है वो डायरेक्टली अटैच था एरीन ग्रुप के साथ बेंजीन रिंग के साथ। हियर द ब्रोमीन इज अटैच्ड टू दिस कार्बन,
डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस कार्बन, ना कि बेंजीन रिंग के साथ। इसीलिए अब हमारे पास जिस कार्बन के साथ ये जो ब्रोमीन अटैच है, यहाँ पे अब जो ये बेंजीन, उसी कार्बन के साथ ये बेंजीन रिंग भी अटैच है, जिसको हम क्या कहेंगे, अब ये हमारा क्या हुआ, सबस्टिट्यूएंट बना, जिसको नाम देते वक्त इसको कहा जाता है फिनाइल। फिनाइल, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया विद दिस मिथिलीन ग्रुप CH2, और जिसके साथ ये ब्रोमीन अटैच है। इसका नाम आ जाएगा 1 ब्रोमो 1 फिनाइल मीथेन, क्योंकि जो यहाँ पे जो सबस्टिट्यूएंट है ये B से स्टार्ट हो जाता है और ये वाला सबस्टिट्यूएंट P से स्टार्ट हो जाता है। दैट इज वाई ब्रोमो, फिर फिनाइल, फिर इसमें एक ही कार्बन है, दैट्स वाई इसका नाम आ जाएगा मीथेन। अब है हमारे पास ये नोमेनक्लेचर हुआ, नेमिंग किस तरीके से हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स को नाम दिया जाएगा एज पर द आयुपेक सिस्टम। अब हम लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। थैंक यू सो मच।